दी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग ने अलवर में एक नई शुरुआत की है। अलवर के वैशाली नगर में एक ऐसे सेंटर की शुरुआत की गई है जो युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में पारंगत करेगा और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करेगा। 15 सितंबर को सेंटर पर आयोजित 56वें इंजीनियर्स दिवस के अवसर पर भारत रत्न एम विश्वरैया की मूर्ति का अनावरण कर इसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इंजीनियर सज्जन सिंह यादव मौजूद रहे। इंजीनियर दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने देश में इंजीनियर्स के योगदान की प्रशंसा करते हुए सबको शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई, जिसमें क्षितिज माथुर का विशेष योगदान रहा। संस्था अध्यक्ष अशोक मेठी ने IEI अलवर के द्वारा पिछले वर्षों में आयोजित कार्यशालाओं और शोध पत्रिकाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए अलवर के इंजीनियर द्वारा ESSDF का गठन किया गया है, जिसमें युवाओं को लाभ मिलेगा। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश प्रधान, कर्नल सुनील दत्त, SS यादव, RCL शर्मा, RL अग्रवाल, सुभाष जोशी, राजदीप शर्मा, सतीश मोदी सहित काफी संख्या में गणमान्य लोगों ने शिरकत की। मंच संचालन पंकज शर्मा ने किया। आज हमारी अलवर की एसोसिएशन के द्वारा इंजीनियर्स डे पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आज यहाँ पे भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी की मूर्ति का भी अनावरण किया गया है। और जो कि मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी काम बिना इंजीनियर के नहीं हो सकता। आज जो गाड़ी घोड़े मकान सड़कें पुल जो जितनी भी चीज़ें मशीनरी नज़र आ रही है, इन सब के अंदर हमारे इंजीनियर्स का योगदान है और बिना इनके तो दुनिया चल ही नहीं सकती थी। ये आप ये समझ सकते हैं, न सीधी खड़ी हो सकती थी न चल सकती थी। तो मैं आज इस दिन के अवसर पर सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों के लिए दिन विशेष है। इस दिन को जिस प्रकार से हमारी अलवर की एसोसिएशन जो कि 1920 तो कलकत्ता में हुआ था, 1920 में पहले जो शुरुआत हुई और 2009 से अलवर में जो शुरुआत हुई, उसकी मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये स्किल डेवलपमेंट के क्रम में है। स्किल डेवलपमेंट में हम ये चाहते हैं अलवर ज़िले में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इन बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाए और उसके बाद नौकरी भी दिलवाए। तो हमारा ये प्रोग्राम रहेगा कि इन बच्चों की यहाँ ट्रेनिंग चाहे कोई अच्छी इंस्टीट्यूट में या अच्छी फैक्ट्रियों में उनमें दिलवा के, और हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट हैं इंजीनियर्स वो उनको प्रॉपर ज्ञान की बातें जो होती हैं प्रैक्टिकली वो बताएंगे। उसके बाद हम टाई अप करेंगे फैक्ट्रियों से, ताकि उन लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध हो, कि कहीं ऐसा नहीं हो हम ट्रेनिंग दें और वो बेकार जाए, और इनको सर्टिफिकेट भी यहाँ से दिया जाएगा। ये इसका विचार जो शुरू से यहाँ पे हुआ कि इसकी ज़रूरत महसूस जो की गई, वो हमारे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं EI के जोशी जी, इंजीनियर जोशी जी, SC जोशी जी, तो उनकी बड़ी एक मनोकामना या इच्छा कुछ भी कह लीजिए, वो शुरू से उनके बीच में पनप रही थी। और उस चीज़ को एक साकार करने के लिए, क्योंकि मैं भी शुरू में रिटायर होने के बाद मेरा भी अपना जो फ़ौज से आने के बाद हमेशा से ये रहा था कि ऐसा कोई एक संस्था स्टार्ट करें, शुरुआत की जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी देश प्रगति अगर करना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको ज़रूर आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप कितना ही और कुछ बाकी के सेक्टर्स को छोड़ दीजिए, लेकिन जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप नहीं जाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर बढ़ावा देना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वर्किंग हैंड्स होने चाहिए। और वर्किंग हैंड्स आपके जो वर्कफोर्स है वो आपकी आम जनता से आती है। और लेकिन दिक्कत ये है कि डिग्रियां तो बहुत हो जाती हैं लोगों के पास, लेकिन एक्चुअल में जो उनको ग्राउंड पे काम करने की नॉलेज नहीं होती है। सर, आज जो है इंजीनियर्स डे हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसके प्रोग्राम के अंडर में जो हमारे जूली साहब जो मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, और हमारा स्किल डेवलपमेंट का जो फोकस है
बेसिकली ये विज़न हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का भी है, वो 2030 का जो विज़न है हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, तो उस विज़न के तहत हमें अपने लोगों को स्किल जो है वो डेवलप करनी है। और स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास डिप्लोमा होल्डर्स जो बच्चे हैं वो हमारे ऑलरेडी एनरोल्ड भी हैं काफ़ी बच्चे, और वो EMI भी करते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे पास स्किल नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई रोज़गार नहीं दे रहा है। तो उस फर्दर जो है हमारा जो कैपिटल है, बेसिकली जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है राजस्थान की, उस इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए हम जो है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अपना कर रहे हैं यहाँ पर। और इस स्किल डेवलपमेंट में डिफरेंट डिविजन्स है बेसिकली। तो हम बच्चे का इंटरेस्ट किस में है जी, अब वो बच्चे का इंटरेस्ट जो है हम सर्च आउट करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, उससे बातचीत करेंगे, 15 से 20 मिनट आधा घंटा उससे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है वो हम जज करेंगे, और जज करने के बाद में उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसकी स्किल को डेवलप करेंगे ताकि वो मार्केट में जाकर अपना जो है एम्प्लॉयमेंट खुद जो है वो जनरेट कर सके, ना कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रह सके। सर इसके लिए कोई ऐसा प्रॉफिटेबल कम वो नहीं है जिसको हम प्रॉफिट कमाएंगे, सिर्फ ये है कि जितना खर्चा हमारा होगा उसके अकॉर्डिंगली फीस डिसाइड कर लेंगे। अभी हो क्या रहा है कि बहुत बड़ा गैप है कॉलेज से निकलने के बाद और प्रैक्टिकल शेप में जाने के बाद। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, रॉ हैंड्स जो भी इंजीनियरिंग करके जाते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं रहता। सब डिपेंड करते हैं कि हमें ट्रेंड आदमी मिले, और ये बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कम करने के लिए हमने एक योजना इसी तरह की बनाई, जो भी गवर्नमेंट भी चाहती है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हों। इसी मुद्दे पे हमने इसको चालू किया है और हमारी टीम इसी तरह काम कर रही है। तो फीस का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ ये है कि उस गैप को कम करने के लिए कि जो भी हमारे यहाँ से निकलेगा एटलीस्ट उस कैटेगरी का निकलेगा कि जहाँ भी इंटरव्यू देने जाएगा वो सीधा का सीधा उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। और हकीकत बात यह है कि कॉलेज से निकलने वाला बच्चे कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। आज के लिए पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी इसी तरह का है, डिग्री हासिल कर लो, किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकल शेप में कुछ भी नहीं है। तो हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम इसको 3 महीने या 6 महीने अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज टाइम पीरियड सेट कर देंगे। और हमारे एक्सपर्ट इंजीनियर्स यहाँ पे हैं जो टाइम देंगे, पढ़ाएंगे, उनको प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज में या जैसे सिविल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं बड़े बड़े, उनमें भेजेंगे उनको ताकि देखें वो कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमारा मूल उद्देश्य है कि प्रैक्टिकल आदमी को शेप अप करेंगे। अभी तो क्या होता है कि ढांचा में ढल गया है, लेकिन शेप अप करना है, इसे मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये हमारा उद्देश्य है। और इसको जैसा कि सबको पता है कि आजकल प्राइवेट कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स, उनमें लेबोरेटरी नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, उस वजह से उनको प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं है। वो जैसे ही बुक्स को पास करके आते हैं, दे डोंट नो अबाउट द व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस एंड द स्किल ऑफ ए मैन। आज का जो युग है वो कंपटीशन युग है, वो खाली किताबों तक सीमित नहीं है। उसके लिए आवश्यक है कि आदमी के अंदर स्किल हो। स्किल मीन्स मतलब एक्सपीरियंस ऑफ ए मैन। अब एक्सपीरियंस उसको कहाँ से मिलेगा? दिस इंस्टीट्यूट IEI इज़ द नंबर ऑफ टेक्नोक्रेट्स आर सिटिंग हियर, दे कैन गिव देयर एक्सपीरियंस टू द यंगर्स। ये निश्चित है कि मैंने कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए हैं और वहाँ देखा है कि अदर कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया वर देयर, जापानीज़ वर देयर, तो उसमें ये देखने को मिला कि जो स्टूडेंट्स अगर रेगुलर कोर्स में भी हैं तो दे आर गेटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द आउटर साइड देन द कॉलेज कैंपस, so that they can get the experience in between time when they are getting the degree or the diploma. So it is very necessary for this state as well as all over India कि हम उनको किसी भी तरह से स्किल के लिए लें और उनका स्किल डेवलप करें।